नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। जैसा कि आप जानते हैं, आज जो मैं आपको टॉपिक समझाने जा रहा हूँ इसका नाम है अर्थव्यवस्था क्या है, व्हाट इज एन इकोनॉमी। तो दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्या समझते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है, व्हाट इज एन इकोनॉमी। तो आप बताइए कि क्या होता है। चलिए, मैं आपको बताता हूं कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। दोस्तों, पहले हमें अर्थव्यवस्था को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र क्या होता है। याद रखना, कभी कभी कुछ विद्यार्थी जो लोग ये सोचते हैं कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन दोस्तों याद रखना, इन दोनों में कुछ न कुछ अंतर तो जरूर है ना। क्योंकि अर्थव्यवस्था को इकोनॉमी बोलता है और अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स बोलता है। तो आइए पहले दोनों को हम समझते हैं कि दोनों का अर्थ क्या होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पहले क्या होता है कि अर्थशास्त्र क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का मतलब मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में बता रखा हूँ दोस्तों, कि जो अर्थशास्त्र होता है ना, जो इकोनॉमिक्स होता है, वो कहता है कि दुर्लभ संसाधन, मतलब कि जो सीमित संसाधन है हमारे पास, सीमित संसाधनों के विवेकशील प्रबंध करना, उनका मतलब कि सावधानी से उसका मैनेजमेंट करना, और उसका मैनेजमेंट इस प्रकार से करना होता है कि व्यष्टि स्तर पर, मतलब कि छोटे स्तर पर, तथा बड़े स्तर, जिस बड़े स्तर को क्या बोलते हैं, समष्टि स्तर पर आर्थिक लाभ अधिकतम हो सके। मतलब कि संसाधनों का जो हमारे पास सीमित संसाधन है, उनका विवेकशील रूप से प्रबंध करना। ठीक है, प्रबंध करना जिससे व्यष्टि स्तर तथा समष्टि स्तर पर आर्थिक लाभ अधिक हो सके। दोस्तों, एक चीज और बताना चाहता हूँ कि कभी कभी कोई न कोई अर्थशास्त्री इसको अर्थशास्त्र को कभी कभी कहता है कि एक अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। एक क्या है, सामाजिक विज्ञान है। क्योंकि दोस्तों, विज्ञान शब्द से अभिप्राय व्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान से है। क्योंकि अर्थशास्त्र में पहले आपको बाजार नहीं पढ़ाएगा, पहले आपको शुरुआत में बताएगा कि उपभोक्ता कौन होता है, उत्पादक क्या होता है, दोनों का काम क्या होता है। जब दोनों का काम बता देगा तभी तो आपको बाजार के बारे में पढ़ाएगा ना। ये थोड़ी ना क्या कि पहले आपको बाजार पढ़ाएगा फिर बाद में उपभोक्ता और उत्पादक पढ़ाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। इसलिए बहुत अर्थशास्त्री क्या कहते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, एक तरीके का विज्ञान है। क्लियर है, वो विज्ञान नहीं कि जो जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है वाला ये विज्ञान नहीं, एक सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। क्योंकि यह मानव के आर्थिक व्यवहार का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करता है। कि जो भी मानव होता है उसका आर्थिक व्यवहार का व्यवस्थित रूप से उसका क्रमबद्ध अध्ययन करता है। कि जैसे पहले इस जो आप माइक्रो वाली बुक पढ़ रहे हैं, व्यष्टि पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर पहले क्या आएगा, पहले लागत आएगी, फिर आय आएगा, फिर उत्पादक संतुलन आएगा, है ना। फिर यही ऐसे क्रमबद्ध है। पहले टफ लेसन नहीं देता है, पहले बताएगा कि उत्पादक उपभोक्ता में क्या अंतर होता है, इनके दोनों के काम क्या क्या है। तो यही भाइयों अर्थशास्त्र हैं। और इकोनॉमी में आ जाते हैं अब, जिसे जो आज का हमारा टॉपिक है, अर्थव्यवस्था क्या है। सो दोस्तों, यहाँ पे जो इसकी परिभाषा लिखी है, तो पहले हम इस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, कहता है कि अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए, अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए लोग भिन्न भिन्न आर्थिक क्रियाएं करते हैं। दोस्तों, ये आजीविका क्या होती है, क्या आपको पता है आजीविका क्या होती है? चलो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। आजीविका का अर्थ होता है एक ऐसा व्यवसाय जिसके द्वारा लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। और वो एक ऐसा व्यवसाय होता है जहाँ पे काम करते तो हैं, लेकिन उनको एक आमदनी, एक इनकम प्राप्त होती है, जो वो क्या करते हैं, अपने जीवन को सरवाइव करते हैं। तभी तो क्या लिखा है कि अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए लोग भिन्न भिन्न आर्थिक क्रियाएं करते हैं। जैसे अध्यापक क्या करता है दोस्तों, अध्यापक स्कूल जाते हैं, डॉक्टर अस्पताल जाता है। तो क्या लिखा है कि लोग भिन्न भिन्न क्रियाएं करते हैं, भिन्न भिन्न क्रियाएं करते हैं। क्यों? अपनी आजीविका के लिए। भाई अध्यापक कहाँ पढ़ाएगा बताओ, अस्पताल में पढ़ाएगा? नहीं। अध्यापक कहाँ पढ़ाएगा? स्कूल में पढ़ाएगा। और डॉक्टर स्कूल नहीं जाएगा, डॉक्टर स्कूल में नहीं पढ़ाएगा। स्कूल कहाँ है, जो डॉक्टर है वो कहाँ जाएगा, अस्पताल में जाएगा।
ठीक है, क्योंकि डॉक्टर का जो स्थान है वो अस्पताल है मरीजों की देखभाल करने के लिए। और किसान अपनी खेती खेत में जाते हैं, और उद्योगपति कहाँ जाते हैं? अपने उद्योगों में जाते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? कि तभी तो परिभाषा बोल रहा है कि अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए लोग भिन्न भिन्न आर्थिक क्रिया करते हैं। लोग अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो जो एक्टिविटी करते हैं, इकोनॉमी एक्टिविटी करते हैं, है ना, उसी को क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, अध्यापक स्कूल जाते हैं, डॉक्टर अस्पताल जाते हैं, किसान अपने खेत में जाते हैं, और उद्योगपति अपने उद्योगों में जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके आगे क्या लिखा है? इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा, इन क्षेत्रों, ये क्षेत्र क्या है दोस्तों? जो इनकी फील्ड है, जैसे स्कूल हो गया, है ना, अस्पताल हो गया, खेत हो गया, ये इनकी फील्ड है दोस्तों। ठीक है, जहां पे वो काम करते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा किया गया आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया क्या होती है? डॉक्टर क्या करेगा? मरीजों को देखेगा, वो उसकी क्रिया है। किसान का क्या क्रिया है? खेत में काम करने की क्रिया है ना दोस्तों? तभी तो ये परिभाषा क्या बोलती है? एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा की गई आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति एवं स्तर, नेचर एंड लेवल, एक व्यवस्था है। क्या है? एक सिस्टम को दर्शाता है, जिसके द्वारा एक क्षेत्र के लोग अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसी व्यवस्था को ही क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब ये बॉक्स में जो लिखा है परिभाषा, ये भी इसी का कंक्लूजन दे रखा है। कहता है क्या है? कि अर्थव्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके द्वारा एक क्षेत्र के लोग अपनी आजीविका अर्जित करते हैं। मैंने बताया था ना, आजीविका का मतलब क्या है? लोग एक ऐसा व्यवसाय करते हैं जिसके द्वारा लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये जैसा अपना पूरा भारत है, पूरा विश्व है, ये कहीं ना कहीं किसी ऑफिस में, किसी कारखाने में, किसी दुकान में, किसी संस्था में, किसी संगठन में, कहीं न कहीं लोग अपना काम करते हैं। और ये जो संस्था और संगठन को कौन देखते हैं? लोग देखते हैं। तो ये जो इकोनॉमी है, ये अर्थव्यवस्था है, लोग एक दूसरे पर ही निर्भर होकर चलते हैं। तो इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं? इकोनॉमी बोलते हैं। लेकिन अब हम इस पांचवें पॉइंट में जो पढ़ने जा रहे हैं, ये वाला पॉइंट, इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था की प्रकृति एवं स्तर। ठीक है दोस्तों, अर्थव्यवस्था की प्रकृति और इसका स्तर क्या है? चलिए पॉइंट को देखते हैं। कहता है, जिन व्यवस्था द्वारा एक क्षेत्र के लोग अपनी आजीविका अर्जित करते हैं, तो इसके क्या है? दो मूल तत्व हैं। दो मूल तत्व हैं, याद रखना, पेपर में पूछ सकता है कि अर्थव्यवस्था के दो मूल तत्व क्या हैं। दो मूल तत्व क्या है? क्योंकि ये बहुत ही मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, याद रखना, परिभाषा तो हर किसी को नॉर्मली पता लग जाती है, लेकिन जब इसकी प्रकृति के बारे में पूछता है, ठीक है दोस्तों, और इसके स्तर के बारे में पूछता है, तो नहीं पता होता है। तो ये भी बहुत आसान है, क्योंकि परिभाषा से ही जुड़ा है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा। पहला पॉइंट क्या लिखा दोस्तों? पहला पॉइंट, लोगों द्वारा की गई आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति है। क्या है? लोगों द्वारा आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति है। प्रकृति मतलब होता है नेचर, और लोगों द्वारा की गई आर्थिक क्रियाओं का स्तर। चले, यहाँ पे प्रकृति देखा है, यहाँ पे स्तर देखा। अब जो नीचे ये पैराग्राफ लिखा है, इससे समझते हैं क्या बोला। आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति से अर्थव्यवस्था की प्रकृति का पता चलता है। ठीक है दोस्तों, इकोनॉमिक जो एक्टिविटी होती है, उसी उसी के द्वारा हमें इकोनॉमी के बारे में पता लगता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो एक बार और पढ़ रहा हूं मैं। आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति से अर्थव्यवस्था की प्रकृति का पता चलता है, तथा आर्थिक क्रियाओं के स्तर से अर्थव्यवस्था विकसित है अथवा अविकसित है के स्तर का पता चलता है। दोस्तों, इकोनॉमी एक्टिविटी के द्वारा, आर्थिक क्रियाओं के द्वारा ही पता लगता है कि ये देश विकसित है, डेवलप्ड है, या अंडर डेवलपमेंट है ना। सो देखो कैसे, हम इसको एक एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। हम इसको एक गांव का उदाहरण लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। मैं कहां से शुरू कर रहा हूं पता है ना आपको? यहां से। ठीक है, हमें ऐसा पता चलता है कि इस गांव में अधिकांश लोग अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए कृषि क्रिया करते हैं। तो अभी मैंने बताया इकोनॉमिक एक्टिविटी
मतलब कि एक ऐसा आर्थिक क्रिया क्या है, किसान क्या करेगा दोस्तों, जो गांव के लोग अधिकतर क्या करते हैं, कृषि करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि इस क्रिया में अधिकांश लोग अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए कृषि क्रियाओं में व्यस्त हैं। ठीक है, इसमें इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस गांव की अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। यह जानकारी अर्थव्यवस्था की प्रकृति से संबंधित है। प्रकृति मतलब होती है नेचर। अब गांव में लोग किस पे सबसे ज्यादा निर्भर है, कृषि पर है। तो हमें पता लगता है कि ये जो आर्थिक क्रिया क्या है, एक कृषि प्रधान है। क्या है दोस्तों, एक कृषि प्रधान ये लाइन। ठीक है, कि यहां से हमें क्या पता था, नेचर क्या लोग है कि जो कृषि है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं अधिकांश वो किस पर निर्भर करते हैं दोस्तों, खेती बाड़ी पर निर्भर करते हैं। एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था की यहाँ पे मैक्सिमम लोग कृषि करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे हमें यह पता चलता है कि इस गांव में अधिकांश किसान संपन्न है। संपन्न मतलब अमीर है। तो ये संपन्न वर्ड जुड़ा है, संपन्न वर्ड जुड़ा है दोस्तों। ये संपन्न वर्ड क्या जुड़ा है, ये संपन्न जो है वो स्तर पर है, कि वहां के लोगों का स्तर कैसा है, विकसित है या अल्प विकसित है, गरीब है या अमीर है। तो यही तो स्तर है। इसी गांव में अधिकांश किसान संपन्न है। संपन्न मतलब अमीर है। वे बड़े पैमाने पर उत्पादन क्रिया करते हैं, क्योंकि भाई जब अमीर लोग हैं तभी तो बड़े पैमाने पर उत्पादन करेंगे। जब अमीर किसान है, संपन्न किसान है, क्योंकि इनके पास ट्रैक्टर है, सिंचाई के साधन है, इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तभी तो ये क्या है, बड़े पैमाने पर उत्पादन क्रिया करते हैं। क्योंकि किसान जो है वो क्या है, संपन्न है। जो संपन्न है तो उनका क्या पता लग रहा है, लेवल पता लग रहा है। अगर वो खेती बाड़ी कर रहे हैं तो उनसे क्या पता लगता है, लोगों की प्रकृति क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि है, और लेवल क्या है, वो अमीर है। तभी तो वे बड़े पैमाने पर उत्पादन क्रिया करते हैं। इसी जानकारी में हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस गांव की अधिकांश एक संपन्न अर्थव्यवस्था है अथवा एक विकसित अर्थव्यवस्था है। यह जानकारी एक अर्थव्यवस्था की अवस्था से संबंधित है। क्लियर है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो के माध्यम से एक अच्छे से उदाहरण के द्वारा आपने समझा होगा कि अर्थव्यवस्था क्या है तथा अर्थव्यवस्था की प्रकृति और स्तर दोनों में क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, तो याद रहे कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दोनों ही अलग अलग है। अर्थशास्त्र भी अलग है और अर्थव्यवस्था भी अलग है। अर्थशास्त्र पूरी पूरी अर्थव्यवस्था की बात करता है कि सीमित संसाधनों का सही रूप से मैनेजमेंट करना, जिससे छोटे स्तर के साथ साथ बड़े स्तर पर लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि अपनी आजीविका के लिए लोग जो भिन्न भिन्न आर्थिक क्रिया करते हैं, जैसे उदाहरण बताया मैंने आपको कि अध्यापक स्कूल जाता है, डॉक्टर अस्पताल जाता है। ठीक है ना, ये लोग अपनी पोस्ट नहीं बदल सकते, है ना दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपने अर्थव्यवस्था को सही रूप से समझा होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा।